नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ आशा झा और 22 जनवरी को, जैसा पूरा देश जानता है, राममय हो चुका है देश, क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। और उससे पहले एक फिल्म 19 जनवरी को रिलीज हो रही है, 695। जी हाँ, ये फिल्म सीधा सीधा राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ी हुई है, उसके किरदारों की व्याख्या करती है। और इस फिल्म से जुड़ी खास किरदार जो है, इसके स्टार कास्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मैं परिचय करवा देती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत स्वागत है अखिलेश जी, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो चेहरा है ना, ये उस वादे के साथ 92 में आई गेस वहां पहुंचे थे कि अब तभी आऊंगा वापस रामलला घूम के, जब आपको टेंट से, मतलब टाट से खाट में पहुंचा दूंगा। वादा पूरा हो गया, और कितनी जोरदार तरीके से हुआ। पहली बात तो मोदी है तो मुमकिन है, ये बात जान लो। अभी उन्होंने संघर्ष तो काफी किया था बाबरी ढांचा के गिरने के बाद। तो बहुत सारे नेता थे, लालकृष्ण आडवाणी जी थे, रामचंद्रम परमहंस जी थे, अशोक सिंघल जी थे। इनका नाम लेना बहुत जरूरी है। तो इन्होंने बहुत संघर्ष किया और बहुत सारे कारसेवक, हजारों लोगों ने आज जो संघर्ष किया है, बहुत सारी वहाँ शहीद हुए हैं लोग। तो ये बहुत बड़ा संघर्ष है। और इतना जो प्रवास है वहाँ से लेके और आज तो ऐसे माहौल बन गया है कि इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। हर हिंदू आज खुश है कि आज राम मंदिर बन रहा है। और ये हमारे हिंदुस्तान में अगर इतना लेट अगर ये राम मंदिर बनता है तो ये बहुत बड़ी दुख की बात है। मगर चलो, बन रहा है, ये बहुत आनंद की बात है। ये जो आपने कहा कि इतना लेट अगर बनता है तो दुख की बात है, इसमें एक डायलॉग भी है, शायद आपका डायलॉग है, उसमें कहा है कि किसी घटना पर 2 मिनट का मौन होता है, लेकिन अगर 400 सालों का मौन हो तब उसे क्या कहा जाए। किसका मौन था ये 400 सालों का मौन? हमारा ही मौन था, विचारी लोगों का, विचारी लोगों का, सही दिशा में उनको गाइड करने वाले थे। फिर भी एक हमारे कल्चर और संस्कृति का एक एक प्रेशर, हम कल्चर को कैरी करते हैं, गुरु और शिष्यों की परंपरा और उनकी विचारधारा को कैरी करते हैं। तो हमें पहले से ये सिखाया गया था कि शांति, सद्भाव, सहनशीलता, इसी को हम कैरी करते आए कि इससे कुछ मार्ग निकल आएगा, इससे कुछ चीजें दुरुस्त हो जाएगी, इससे तो इसका नुकसान हुआ। बट 500 साल तक इसलिए काउंटर जवाब ये है कि मतलब मौन, किसी घटना दुर्घटना पर मौन 2 मिनट का हो सकता है गुरुदेव, 400 साल का नहीं। तो ये फैक्ट है। तो इसको मतलब ये बर्दाश्त के भी कहीं बाहर चीजें जब चली जाती है तो एक परिवर्तन, विचारों का संघर्ष, वैचारिक बदलाव जनमानस में जब इस तरह के विचारों का आंदोलन शुरू होता है तो कहीं ना कहीं वो ज्वालामुखी फटने की कगार पे होता है। और उसका रिजल्ट नो प्रॉब्लम, मतलब 450-500 साल हो गए, इट्स ओके। लेकिन आज वो नतीजा, इतिहास में ये तारीखें लिखी जाएगी ना अभी, बिल्कुल। मतलब वैसे 500 सालों में 505 बार 6 दिसंबर भी आ चुका था, 9 नवंबर में आके चली गई थी, 5 अगस्त भी आके चली गई थी। तारीखें तो हर साल में आई, 500 साल तक आती चली गई, लेकिन हम हमारा हक नहीं जमा पाए थे। आज वो हुआ है। अब मैं एक बहुत सबसे अहम सवाल पे आती हूँ, क्योंकि ये फिल्म जो है, जो इसका ट्रेलर है, और मैं आपसे इसलिए क्योंकि आप सीजन्ड एक्टर हैं, आपको हमने बहुत सारे किरदारों में देखा, हर जगह आपने एक माइलस्टोन सेट किया है। लेकिन ये सवाल जो है, थोड़ा सा लोगों के मन में क्यूरियोसिटी भी है, थोड़ा सा विवाद भी शायद पैदा कर दे, क्योंकि ये जो फिल्म है, इसमें हम एक ट्रैक देखते हैं, आखिर में विक्ट्री कहा जा रहा है इसको। जो मैंने ट्रेलर देखा, विक्ट्री कहा गया। आपको नहीं लगता कि विक्ट्री जब हम कह रहे हैं, हम सद्भाव की बात करते हैं, फिर हम विक्ट्री की भी बात कर रहे हैं, तो क्योंकि एक कोशिश बीच में ये भी हुई थी कि आपसी बातचीत से राम मंदिर का रास्ता निकल जाए, जो भले फेल हुई, लेकिन जब हम इस फिल्म के माध्यम से उसे विक्ट्री कह रहे हैं, तो आपको नहीं लगता इस पर विवाद भी हो सकता है और फिल्म को शायद नुकसान भी? सद्भावना से बड़ा विक्ट्री क्या होता है? सद्भावना ही विक्ट्री है।
अगर मनुष्य में सद्भावना नहीं है, संवेदना नहीं है, हर्ष नहीं है, उल्लास नहीं है, उत्कर्ष नहीं है, आदर्श नहीं है, तो विक्ट्री नहीं है। ये चीजें हैं तभी विक्ट्री है। एक विक्ट्री शब्द में बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे अर्थ हैं। एक शब्द को क्यों पकड़ा जाता है? दिक्कत यही हो जाती है कि एक शब्द को पकड़ लेते हैं और फिर उसी को हम करते रहते हैं समाज में। नहीं, हमें समाज को उन्नत बनाना है, जागृत बनाना है, उसको उत्कर्ष पे ले जाना है, एक आदर्श देना है। वो विक्ट्री है ये। नहीं, इसलिए मैंने आपसे ये पूछा कि- सहनशीलता का विक्ट्री है। जो सहनशीलता हम हजारों साल से सहते आए हैं और 500 सालों में बहुत जबरदस्त दिखा, अब तक दिखा, उसकी विक्ट्री है ये। उस आदर्श की, सहनशीलता के आदर्श की, सहनशीलता के उत्कर्ष की, सहनशीलता के उद्गार की, वो विक्ट्री है ये। उसको क्यों नहीं, उसको हम सेलिब्रेट करना है। और वही हम 22 जनवरी को सेलिब्रेट करने जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा क्या है? उसी आदर्श का, उसी पुरुषोत्तम का, उसी उत्कर्ष का सेलिब्रेशन है। कि पूरी दुनिया आज भारतवर्ष की तरफ क्यों देख रही है कि वो देश है, परंपराओं का देश, जो संस्कृति में इतना समृद्ध है, साहित्य में इतना समृद्ध है। इसका अध्यात्म जो है और ऋषि मुनियों का जो परंपराएं हैं, वो जो वैज्ञानिक है। आज वो हमारे अध्यात्म की तरफ क्यों देख रहे हैं, हमारी परंपराओं की तरफ क्यों देख रहे हैं? इसलिए देख रहे हैं कि यहां वैज्ञानिकता है, साइंस भी फेल है। आज स्ट्रिंग थ्योरी पे साइंस काम कर रही है और साइंस को पता नहीं चला स्ट्रिंग थ्योरी है क्या। वही स्ट्रिंग संस्कृत के सारे अक्षर हैं जो इस ब्रह्मांड की रचना कर रहे हैं। अनंत रूप में 64 अक्षर घूम रहे हैं। वही स्ट्रिंग है जिनको अनाद नाद ओम जो है उस पर स्पंदन क्रिएट कर रहा है, उस स्ट्रिंग को बजा रहा है। वो कौन है? वही तो राम है। अब मैं एक और सवाल पूछना चाहती हूँ और आप तीनों से ही ये सवाल है कि करके आप लोग जवाब दीजिएगा, क्योंकि राम मंदिर हम सबके दिमाग में एक युवा के तौर पर भी, आप लोगों ने इस पूरे आंदोलन को देखा होगा, उसके बाद एक तरीके से हम कंसीव करते हैं पूरे मसले को, देखते हमारे अपने उस पर एक विचार होती है, थॉट प्रोसेस होता है, वो आप लोगों ने देखा। उसके बाद अब इस फिल्म को किया है। इस फिल्म में जाहिर तौर पर रिसर्च होगी, आपने खुद किरदारों को जो आप निभा रहे हैं उसमें भी रिसर्च का हिस्सा रहे होंगे कि जाने, थोड़ा और करीब से जाने कि कितनी ज्यादा गूढ़ तरीके से उन्होंने मेहनत की। तब और अब में आप सभी के जहन में क्या अंतर आया राम मंदिर आंदोलन को देखने के? मैं आप ही से शुरुआत करती हूँ, देखने के नजरिए में। नहीं, उसमें वैसे तो ये बाबरी ढांचा गिरने के बाद मंदिर तो बननी थी, बनानी थी, और ये मोदी जी के राज में बन गया। क्यों पहले नहीं बना? आज हिंदुस्तान में जो है, आज अपने ही हिंदुस्तान में अपने को हिंदू का मंदिर बनने के लिए इतना साल लग जाता है, कितना संघर्ष करना पड़ता है। अपने ही लोगों ने अपने लोगों को मारा हुआ है। ये कहाँ तक ठीक है? ये सही नहीं है, बहुत गलत बात है। और इसका जो जर्नी जो है वहां से लेके अभी तक, वो दिखाने की कोशिश 695 में करी है। बस लोग काफी खुश है और मुझे लगता है कि बहुत ये फिल्म चलेगी, लोग बहुत आशीर्वाद देंगे, प्यार करेंगे। चलनी चाहिए, टाइमिंग भी चलनी इतनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन ये पार्टी फिल्म में पार्टी को क्रेडिट दिया गया है, व्यक्ति विशेष को क्रेडिट दिया गया है, क्रेडिट किसको दिया गया है? नहीं, व्यक्ति विशेष को भी देना चाहिए, क्योंकि उनका भी तो संघर्ष है। जैसे मैंने वापस बार बार कहना चाहता हूँ, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी जी है, अशोक सिंघल जी है, वैसे बहुत सारे कारसेवक है, परमहंस जी है, ऐसे और बहुत सारे भक्तगण हैं, बहुत सारे साधुगण हैं, तो उनको भी तो क्रेडिट देना चाहिए। बहुत मेहनत करी है उन्होंने, बहुत जबरदस्त संघर्ष करी है, वही तो उन्होंने दिखाया गया है उसमें। एक चीज पूछूं आपसे, हाँ बोलिए। ये भार जो है, यहाँ आडवाणी जी, यहाँ मोदी जी, किसका ज्यादा है? आज अगर देखा जाए तो, अच्छा इसमें अगर देखा जाएगा तो आडवाणी जी का भार जो है सबसे ज्यादा है। मोदी जी किसको भार ज्यादा देना चाहेंगे? देना चाहिए आडवाणी जी को, उन्होंने ही देना चाहिए। उनको तो पहले क्योंकि बुलाया उनका नहीं जा संघर्ष रहा है। था। अभी तो बुलाया, घर पे जाके उनको न्योता दिया हुआ है। विवाद और के नहीं वो ठीक है। अभी वो देखिए, हम लोग आप पॉलिटिक्स में क्या नहीं चाहते जाते। थे? नहीं, क्या चाहते, मैं क्या चाहूंगा? मोदी जी क्या चाहते थे? मोदी जी तो बस लाल कृष्ण आडवाणी जी आए और बस दर्शन ले, इसीलिए तो हम गए थे उनके यहाँ न्योता देने के लिए, और बस उनको लेके आ रहे हैं। यही तो आप लोग सब चाहते हैं।
तो ये न्योता जरूरी मिला है। है, न्योता मिला है अखिलेंद्र जी? नहीं, मुझे न्योता नहीं मिला। न्योता क्या मिलना है? भगवान राम हृदय में है, हमारे क्या, भगवान शिव के भी हृदय में है। जब समुद्र मंथन हुआ और हलाहल विष निकला तो सृष्टि के कल्याण के लिए भगवान शिव ने विष को धारण किया और उनको अचानक याद आया कि हमारे हृदय में प्रभु राम है, हमारे राम यहाँ है, कहीं उनको विष स्पर्श न कर जाए। तो उन्होंने कंठ में ही पूरे विष को रोक लिया और कंठ नीला पड़ गया, नीलकंठ कहलाए। तो हर एक के हृदय में भगवान राम हैं। उसमें आमंत्रण क्या? आमंत्रण मतलब वहां जाके भीड़ बढ़ाना ही है। हम आराम से जाएंगे, हम आराम से जाएंगे, प्रभु हमको बुलाएंगे। राम जी ही आमंत्रण देते हैं। आमंत्रण कोई व्यक्ति विशेष, कोई मनुष्य नहीं देता। जब वो बुलाएंगे तभी कोई पहुंचेगा। कहते हैं ना कि आज बुलावा था मेरा, क्या दर्शन हुआ है। कहीं भी जाते हैं तो कहते हैं ना, ये हमारे यहाँ एक परंपरा, एक आम बातचीत कहावत होती है कि हम वहां गए, आज दर्शन, क्या दर्शन हुआ, आज तो लगता है बुलावा था, माता रानी ने बुलाया था, भगवान ने बुलाया था आज। क्यों कहते हैं? क्योंकि बुलावा वहां से होता है। जब बुलावा आएगा तब जाएंगे। ये तो हर्षोल्लास का दिन है 22 जनवरी। हम जहां हैं वहीं से हर्षित और उल्लासित हैं। दीपावली मनाएंगे। हम दीपावली तो एक नाम है। दिया तो भ्रिकुटी पे जल रहा है, भ्रिकुटी पे दिया जल रहा है। वो प्रकाश में, वो ज्योति पुंज जो है भ्रिकुटी पे। जब राम ही जागृत हो गए हैं जनमानस में, तो दीपक जो है भ्रिकुटी पे जल रहा है। ये जो बदलाव मैं देख रही हूँ, ये आप में ये फिल्म करने के बाद वो राम में आप हो गए हैं या ऐसे ही हैं? आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे करीब से। मतलब जो आप तलाश कर रही थी, इनको सवाल पूछकर व्यक्ति विशेष को महत्व देने के लिए ये सिनेमा है ही नहीं है। ये सिनेमा उन 500 सालों की व्यथा को कहता है। ये सिनेमा सनातन हिंदू धर्म के प्रचारक और प्रसारकवादी जो लोग थे, उनके विचारों की ये कहानी है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष की कहानी है। ना आपको ऐसा लगेगा कि मोदी जी की वजह, देखो जिनको क्रेडिट मिलना चाहिए वो आज की तारीख में मिल जाएगा। ओके, लेकिन सिनेमा का विषय वो पॉलिटिक्स है ही नहीं है। सिनेमा का विषय यह है कि ये एक विवादित जन्म स्थल था पहले से, जो हालांकि विवादित नहीं होना चाहिए था। आर्कियोलॉजिस्ट के मानने से लेके हर साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया है कि यहाँ पे एक मंदिरों के अवशेष मिले हैं। इतना सब कुछ इतिहास गवाह है, फिर भी वो जमीन हमारी नहीं हुई थी जो आज हमारी जमीन हुई है, और प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को हो रही है। इसमें एक एक बारीकी का ख्याल रखा गया है, पूरी रिसर्च। अगर कोई राम मंदिर आंदोलन को पूरा जानना चाहता हो तो इस फिल्म से जान सकता है। हर चीज का एक व्यक्ति जिनका नाम रामचंद्र दास परमहंस, जो अपने आखिरी सांस तक लड़ते रहे, जिन्होंने वेदों का अभ्यास करके वेदों से आधार से लेके वास्तविक सारे चीजों का रिसर्च करने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। मतलब वो पहुंचे, इट मीन्स उनकी जो फिलॉसफी थी, और आज उनकी फिलॉसफी की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट को ये डिसीजन लेना पड़ा है। और रहा सवाल मेरा पर्सनल, मेरी अपनी थॉट प्रोसेस में कहता हूं कि इतने साल, पिछले 500 साल तक यही हिंदुस्तान है, यही हिंदुस्तान की भूमि है, यही हम पले पड़े सब कुछ है। पीढ़ियां से पीढ़ियां मतलब पैदा हो गई, मर गई। उन्होंने यही ख्वाब देखे कि वो एक बाबरी मस्जिद है, कुछ लोगों का कहना है कि वहां पे एक मंदिर था। अब ये कहने सुनने में 500 वर्ष चले गए। अब हकीकत सच्चा मतलब हमने किसी से छीना तो नहीं है, अभी बाकायदा कानूनन रिजल्ट हमें मिला है। अच्छा, रिजल्ट ऐसे वैसे दिया नहीं है, जो डिटेलिंग में जाके जिन लोगों ने रिसर्च किया उसके आधार पर ही तो सब कुछ हमने हासिल किया है। राइट। चैलेंजेस क्या थे? अयोध्या में शूट करने का मौका मिला? अयोध्या में पूरी फिल्म अयोध्या में शूटिंग। अरे वाह। चैलेंजेस मतलब जब वहां के महंत और संतों से जब हम सुनते थे। शूट कब शुरू हुआ? ये मई में स्टार्ट हुआ था हमारा शूट। स्टार्ट टू एंड फिल्म फिनिश है। ओके, तब तो दिक्कतें आई होंगी क्योंकि पूरी अयोध्या ही दिक्कतें मतलब अरुण जी हो या मैं हूं या हमारे गजेंद्र चौहान हो या कोई भी हो,
इतनी मतलब हनुमानगढ़ी से लेके दिगंबर अखाड़ा तक चारों तरफ से पूरा क्या कहते हैं उसे, डिपार्टमेंट के लोग सारे खड़े थे। किसी की गाड़ियाँ परमिशन ली गई, 12-15 गाड़ियाँ सिर्फ अंदर यूनिट की छोड़ते थे। और मेरे लिए तो एक अद्भुत एक्सपीरियंस यही था कि मतलब जब एक साउंड जिस तरीके से क्रिएट होता है तो एक वाइब्रेशन आते थे कि अयोध्या। लेकिन प्रैक्टिकली मैंने थोड़ी देर पहले यही मैंने बात बताई कि जब मैं अयोध्या में शूटिंग के लिए आया तो मुझे नेगेटिव वाइब्रेशंस आए। अच्छा। हाँ, तब तक मैं राम मंदिर के वो जन्म स्थान तक पहुंचा भी नहीं था मैं, बट अयोध्या यानी मुझे वो नगरी नजर नहीं आ रही थी। जब रामायण ग्रंथ के ऊपर जब एक कोई ऐसा चित्र था तो मैं इमेजिनेशन में मेरे वही एक चित्र था कि ऐसे मंदिर वगैरह वगैरह। तो अभी तो इतने सालों के बाद परिवर्तन तो डेफिनेटली स्वाभाविक है जी। लेकिन नेगेटिविटी क्यों? तो जिस दिगंबर अखाड़ा में हम लोग शूट कर रहे थे तो मेरा मेकअप मैन आया और उसने मुझे बोल दिया कि सर आपको इस गली के बारे में पता है? तो मैंने बोला कि मतलब? मैंने बोला महन जी बता रहे थे हमें कि ऐसा ऐसा। क्या हुआ? तो वो जो गली थी वो दिगंबर अखाड़ा के उसी गली के अंदर ही हमारे 4,500-5 हजार कार सेवक की लाशों के ढेर गिरे थे वहां। तो वैनिटी के नीचे उतरते समय हर रोज मुझे महसूस करता था कि यहाँ अपने किसी भाई का ब्लड, मतलब वो एक अजीब सी और बेकार की फीलिंग थी। right. इतना। और ये मतलब वहां रह के यहाँ इन सारी चीजों का अनुभव लेना और यहाँ जो रहते हैं उन पर क्या बीती होगी, ये इसका कनेक्शन लगाना बहुत डिफिकल्ट था। बिल्कुल। एक रुआबदार कोई डायलॉग इस फिल्म से अगर आप सुना दे राम भक्तों को, उसी के साथ हम समापन करें। अरे महान जी, काशी और मथुरा का भी बात कीजिए। वहां भी यात्रा का आक्रांताओं ने हमला किया था और मंदिर ध्वस्त किए थे। अच्छा, मतलब तभी ये शुरुआत हो गई थी। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप तीनों को इस फिल्म के लिए और खूब तरक्की करिए, फिल्म खूब फायदा मिले अभी, क्योंकि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और हमें राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ी एक एक डिटेलिंग देखने का मौका मिले। बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 के साथ जुड़ने के लिए। जय श्री राम। जब एक साउंड जिस तरीके से क्रिएट होता है तो एक वाइब्रेशन आते थे कि अयोध्या। लेकिन प्रैक्टिकली मैंने थोड़ी देर पहले यही मैंने बात बताई कि जब मैं अयोध्या में शूटिंग के लिए आया तो मुझे नेगेटिव वाइब्रेशंस आए। अच्छा। हाँ, तब तक मैं राम मंदिर के वो जन्म स्थान तक पहुंचा भी नहीं था मैं, बट अयोध्या यानी मुझे वो नगरी नजर नहीं आ रही थी। जब रामायण ग्रंथ के ऊपर जब एक कोई ऐसा चित्र था तो मैं इमेजिनेशन में मेरे वही एक चित्र था कि ऐसे मंदिर वगैरह वगैरह। तो अभी तो इतने सालों के बाद परिवर्तन तो डेफिनेटली स्वाभाविक है जी। लेकिन नेगेटिविटी क्यों? तो जिस दिगंबर अखाड़ा में हम लोग शूट कर रहे थे तो मेरा मेकअप मैन आया और उसने मुझे बोल दिया कि सर आपको इस गली के बारे में पता है? तो मैंने बोला कि मतलब? मैंने बोला महन जी बता रहे थे हमें कि ऐसा ऐसा। क्या हुआ? तो वो जो गली थी वो दिगंबर अखाड़ा के उसी गली के अंदर ही हमारे 4,500-5 हजार कार सेवक की लाशों के ढेर गिरे थे वहां। तो वैनिटी के नीचे उतरते समय हर रोज मुझे महसूस करता था कि यहाँ अपने किसी भाई का ब्लड, मतलब वो एक अजीब सी और बेकार की फीलिंग थी। right. इतना। और ये मतलब वहां रह के यहाँ इन सारी चीजों का अनुभव लेना और यहाँ जो रहते हैं उन पर क्या बीती होगी, ये इसका कनेक्शन लगाना बहुत डिफिकल्ट था। बिल्कुल। एक रुआबदार कोई डायलॉग इस फिल्म से अगर आप सुना दे राम भक्तों को, उसी के साथ हम समापन करें। अरे महान जी, काशी और मथुरा का भी बात कीजिए। वहां भी यात्रा का आक्रांताओं ने हमला किया था और मंदिर ध्वस्त किए थे। अच्छा, मतलब तभी ये शुरुआत हो गई थी। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप तीनों को इस फिल्म के लिए और खूब तरक्की करिए, फिल्म खूब फायदा मिले अभी, क्योंकि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और हमें राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ी एक एक डिटेलिंग देखने का मौका मिले। बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 के साथ जुड़ने के लिए। जय श्री राम।